जय हिंद दोस्तों। आज हमारा ज्योग्राफी के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। इसमें हम पठार से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। इसमें जो पठार जो होता है, पठार से रिलेटेड चीज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पठार है क्या इसके बारे में जानेंगे और इसके टोटली विस्तार के रूप में पूरा समझेंगे, क्यों समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए पठार का मेनली देखिए पठार है क्या, प्लेट्यूड। प्लेट्यूड देखिए ये जो है यहाँ पठार मेनली देखा जाए हमारा धरती, जिसे हम धरती धरती पर जो स्थल का एरिया है, जो समुद्र का, मान लीजिए इस टाइप का, ये समुद्र का एरिया, ये समुद्र का एरिया और ये एरिया मैदान का, ये एरिया जो है मैदान का, ये मैदान का एरिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैदान का एरिया। अब ये मैदान का एरिया लगभग ऐसे समुद्र तल से दौड़ा जाता है, समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पे, कितना 1000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से लगभग कितना होना चाहिए, 1000 मीटर। क्या कहेंगे 700-800 भी लिखा रहता है तो वो भी एवरेज हो जाता है। ये मीटर जो ऊपरी एरिया रहेगा, जो भी वो एरिया रहेगा ऊपर, ये मैदान का नीचे एरिया, उसके ऊपर पठार का, और ये ऊपर का लगभग समतल है। देखिए अगर हम पहाड़ का देखिए तो ये ऊपर एरिया इस टाइप का रहता है, कोना टाइप के रहता है, लेकिन पठार का एरिया, ऊपर का एरिया समतल रहता है। ऊपर का एरिया क्या रहता है, समतल रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। यानी समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई का वैसा भाग जिसमें क्या करता है, जिसका ऊपरी एरिया क्या समतल हो, उसके ऊपरी एरिया क्या समतल है, वो हमारा हो जाता है पठार। अब मेनली देखिए पठार पे पठार जो मेनली होता है वो खेती के लिए सही नहीं रहता, क्योंकि वो एरिया बहुत ही मजबूत होता है, खेती के लिए सही नहीं रहता, वो पठार का एरिया रहता है। तालाब उलाब भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन पर्सनली बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया के लिए नहीं मिलता। जहाँ गढ़ा गढ़ी रहता है, छूट जाता है, वो एरिया में पानी भर जाता है। इसी से पठार से उतरते हुए झरना भी आप देखते होंगे, झरना का निर्माण यही पठार से ही उतरते होता है। तो आई थिंक समझ गए, समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर वैसा एरिया जो समतल हो वो आपका क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। पठार जो होता है कई प्रकार होते हैं, मेनली 4 प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। देखिए पहला अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार माने कि दो पहाड़ के बीच, दो पहाड़ के बीच का एरिया जो क्या हो, उठा हुआ रहेगा और ऊपरी एरिया क्या रहेगा, समतल रहेगा। यानी दो पहाड़ के बीच का जो पठार रहेगा वो कहलाता है अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। दो पठार के बीच का एरिया अंतर पर्वतीय पठार का, तो पर्वत जुट गया इसमें, अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। दो पहाड़, ये जो एरिया ये है अंतर पर्वतीय पठार। अब दूसरा जो पहाड़ है गिरिपद पठार। गिरिपद, पद मने पैर, यानी गिर मने होता है एक तरह से गिरी, पहाड़, पहाड़ जहां पे एरिया, ये जो जिससे पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये आपका हो गया पहला नंबर का अंतर पर्वतीय पठार। 2 नंबर देखिए, यही पहाड़ का अगर मान लीजिए ये एरिया उठ गया, इस टाइप का ये एरिया है, ये पहाड़ के बगल का, ये देखिए गिरिपद नहीं हो, क्योंकि 2 पहाड़ के बीच में, इसमें क्या करता है, ये पहाड़ के बाद समतल वाला एरिया में आ जाता है। ये मतलब एक तरह से समतल एरिया से एक भाग मिलेगा और दूसरा पहाड़ के एरिया, माने गिरिपद, इसका पद का काम करता है, एक तरह से पैर का नीचे का जहाँ रखते हैं वो फुट का काम करता है। अब ये जो है इसको बोलते हैं गिरिपद पठार, क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग क्या होती है, 1000 मीटर के करीब होती है। तो ये जो पठार कहलाएगा आपका गिरिपद पठार कहलाएगा, गिरिपद पठार। यानी पहाड़ का जो सटा हुआ जो एरिया रहता है वो पठार के रूल रेगुलेशन के अनुसार ये पठार आपका गिरिपद। देखिए इसको समझना, ये आपके एग्जाम में नहीं आते, समझना है, क्योंकि ये मेनली वहां पे अगर आपको लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप वहां डायग्राम लिख के और छोटा लिख सकते हैं, डायग्राम बना दे, मेनली वही आपका नंबर दे देता है। मेनली डायग्राम होता है। महाद्वीपीय पठार हम इसको बाद में देखते हैं, इसको देखिए ज्वालामुखी पठार को देखते हैं। ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी द्वारा जो पठार का निर्माण होता है उसको ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। यानी ज्वालामुखी से ये पठार का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है धरती का, अब यहाँ ज्वालामुखी निकला, अब ज्वालामुखी निकलेगा तो ऐसे ऐसे करके बनाएगा, ऐसे ऐसे करके बनाएगा। ये एरिया धीरे धीरे क्या होगा, इस टाइप का
शेप ले लेगा, ये कहेगा पर्वत का शेप ले। लेकिन बाई चांस किसी तरह कट छट जाए या ऊपर वाला एरिया इस टाइप का हो जाए, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित रहेगा। यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार को ज्वालामुखी पठार हम कहते हैं। ज्वालामुखी क्या करता है, धरती के अंदर क्या फेंकता है, एक तरह से लावा फेंकता है, आग फेंकता है, उसी से क्या करता है, निकलता है, उसी से निकलता है, क्या निकलता है आपका खनिज। जितना भी चीज रहते हैं खनिज है, उसी है मैग्मा उस धरती के अंदर से क्या करते हैं, निकलते हैं। अब समझते हैं महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार है क्या, महाद्वीपीय पठार है क्या, इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये और कुछ नहीं है, मैग्मा ही रहता है। देखिए मान ले कोई एक ऐसा एरिया है, ऐसा एरिया, अब ये एरिया में यहाँ मैग्मा किसी कारण ये वाला एरिया जो है उठ गया, इसको क्या उठा देता है, इसको क्या करता है, उठा देता है। जब ये एरिया उठ जाता है, ये महाद्वीपीय पठार कहलाता है। यानी महाद्वीप कहता है, ये बहुत बड़ा एरिया में होता है, यहाँ महाद्वीपीय पठार का निर्माण करता है। यानी नीचे वाला धरती को क्या करता है, खिसका देता है ऊपर की ओर। जब ये खिसका देता है तो ये बन जाता है आपका महाद्वीपीय पठार। एक टेक्टोनिक प्लेट तरह काम करता है इस तरह से। इसमें जैसे वहाँ पर्वत का निर्माण, वलय पर्वत का निर्माण के बारे में आप जानते हैं, इधर से वो पर्वत बन जाता है। लेकिन ये पठार जो है मेनली ये पठार का निर्माण करता है, मैंने मैग्मा ऊपर क्या करता है, इसको धकेल देता है ऊपर की ओर। यानी कि ये जो ऊपरी एरिया हल्का उठ जाता है, जो एक तरह से पठार का रूप ले लेता है। अब ये पठार का रूप लेता है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। आई थिंक इसके चारों बारे में समझ गए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पठार के नाम जान लेते हैं, के कुछ प्रमुख पठार जो एग्जाम आपके पूछे आते हैं उसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। सबसे ऊंचा पठार यानी हाइट की बात करें, हाइट में सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, जो कि भारत के दक्षिण में है, लद्दाख भारत के उत्तर में। यह भारत में वैसा पठार जिसमें सबसे ज्यादा खनिज है, धारवाड़ का पठार और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर झारखंड के इलाके में पड़ जाते हैं छोटा। इसमें खनिज सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पाए जाते हैं। इसमें खनिज के बारे में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा, ये देखिए मेनली तीन को भारत के बारे में था। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। पामीर का पठार हम जानते हैं उत्तर भारत का जहां ऊपर की एरिया है, तिब्बत के इलाका में है, जहां चीन के इलाका कॉर्नर जहां मिलते हैं, यहाँ भारत का ऊपरी इलाका में, ये इलाका में क्या है आपका पामीर का पठार। और विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पामीर का पठार, यहाँ पे पहाड़ आके मिलते, तीन पहाड़, यहाँ हिमालय और कुनलुन, ये तियानसांग, वो सब पठार जहाँ पर्वत मिलते हैं वहाँ एक पठार बनता है तिब्बत का पठार। वो तिब्बत का पठार, ये तिब्बत में पूरा एरिया तिब्बत के बारे में, तिब्बत के पठार। और पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। और वैसा पठार जिसमें सबसे ज्यादा खनिज है बोलीविया। बाइक का बैटरी खत्म हो चुका है, जिसके कारण से आवाज नहीं आ रहा। यहाँ बोलीविया का पठार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।